नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहती हैं तो हर महिला को ये झाड़ू के प्रति ये 7 नियम जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवी शीतला के हाथ में भी सुपड़ा और झाड़ू होता है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व माता लक्ष्मी की प्रशंसा के लिए हमेशा से रहा है। लेकिन झाड़ू से संबंधित कुछ नियम है, यदि उन नियमों का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, अन्यथा वो रुष्ट भी हो सकती हैं। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय झाड़ू का भी पूजा किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा भी अगर दिवाली के दिन भी आप झाड़ू खरीदती हैं तो आप झाड़ू का भी उस दिन पूजन करिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि झाड़ू का नियम क्या है। तो पहला हमारा है कि झाड़ू कब और किस दिन लाएं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार तथा रविवार अच्छे दिन माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदना अति उत्तम माना जाता है। तो अगर आपको झाड़ू लाना हो, खरीदना हो, तो आप इन दिनों को याद रखिएगा। हमेशा कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। चलिए अब हम दूसरा भी नियम देख लेते हैं कि झाड़ू कितने लाएं, 1 या 2। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी एक झाड़ू नहीं लिया जाता है, हमेशा जोड़ा झाड़ू लिया जाता है। हमेशा जोड़ा झाड़ू लाना ही अति उत्तम माना जाता है। हर महिला को ये पता होना चाहिए, कभी भी आप झाड़ू लीजिएगा तो एक कांटे वाली और एक फूल वाली 2 झाड़ू हमेशा लीजिएगा। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हम लोग को यही बताते हैं कि कभी भी जैसे सिंगल झाड़ू नहीं लेना चाहिए। हमारी सासू माँ भी बताती हैं कि हमेशा 2 झाड़ू ले। हम लोग के घर दिवाली पे 2 झाड़ू हमेशा आता है, एक कांटे वाली और एक फूल वाली। तो आप हमेशा दो झाड़ू ही लीजिएगा, सिंगल आप भूल कर भी कभी मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम देख लेते हैं। पुरानी झाड़ू कब नहीं फेंकनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को फेंकने का भी एक नियम है। हमेशा झाड़ू को गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा, मंगलवार को पुरानी झाड़ू कभी भी आपको नहीं फेंकना चाहिए। भूल कर भी आप इन दिनों को याद रखिएगा, भूल कर भी आप इन दिनों में मत फेंकिएगा। अगर आपको झाड़ू बदलना है, अगर फेंकना है, तो आप शनिवार के दिन पुराने झाड़ू को बदल सकती हैं या उस दिन आप फेंक सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम था। चौथा नियम भी देख लेते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय क्या होता है। हमारे सनातन धर्म में सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाया जाए, यानी सुबह ही सबसे उत्तम समय होता है। वो भी सूर्य उदय से पहले हर महिला को झाड़ू लगा लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो महिला सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा लेती है उस घर में लक्ष्मी माता की सदैव कृपा बनी रहती है। तो आप कभी भी, हर महिला को मैं बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आप झाड़ू सूर्य उदय से पहले लगा लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगाना अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम था। पांचवा नियम देख लेते हैं कि घर में किस जगह पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। देखिए, पहला हमारा ये था, देखिए हमारा ये पांचवा नियम था कि घर में किस जगह पे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तो पहला है कि भोजन कक्ष में आपको, रसोई घर में कभी भी भूल कर झाड़ू मत रखिएगा। और ना ही बेडरूम में, यानी जिस घर में आप सोती हैं वहाँ पे भी आपको झाड़ू नहीं रखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बेडरूम में, अगर बेड के नीचे अगर आप झाड़ू रखती हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, उसमें झगड़ा होता है, हमेशा तनाव बना रहता है, खींचातानी बनी रहती है दाम्पत्य जीवन में। तो आप भूल कर भी खाट के नीचे या बेड के सिरहाने नहीं, ये सब इधर उधर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। हमेशा झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए। जिस तरह आप पैसा छिपा के रखती हैं उस तरह ही आप झाड़ू को छिपा के रखिए कि किसी की नज़र ना पड़े, जैसे गैर लोगों की नज़र ना पड़े, आस पास के लोगों की नज़र नहीं, बस घर के लोग ही देखें। वो भी हमेशा ना उसको, बस आप जब यूज़ में लाइएगा तभी उसको लोग देखा। हमेशा झाड़ू को छिपा के रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा नियम था। चलिए अब हम छठा नियम भी देख लेते हैं कि किस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में अगर घर के मुखिया किसी खास काम के लिए बाहर जाते हैं तब उनके पीछे से झाड़ू नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि
हमारे घर के मुखिया जिस कार्य के लिए गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, उनके काम में बाधा आती है, उनके काम में रुकावट आती है, आप उनके पीछे से, जैसे अभी वो निकले हैं, अभी आप झाड़ू मत लगाइएगा, क्योंकि उनके काम में बाधा आ सकता है। वो जिस कार्य के लिए गए हैं वो उनका कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो आप भूल कर भी उनके पीछे से झाड़ू मत लगाइएगा। अगर आपको झाड़ू लगाना है तो या तो पहले लगा लीजिए, या तो 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाइएगा, ठीक है। तो आप कभी भी उनके पीछे से झाड़ू मत लगाइएगा। तो ये हमारा 6ठा नियम था। 7वां नियम देख लेते हैं कि यदि घर में कोई पूजा या अनुष्ठान हो, प्रारंभ हुआ हो, तब उसके बीच में भी झाड़ू नहीं लगाया जाता है। कपड़े से, अगर आपका ज़्यादा घर गंदा हो गया है तो कपड़े से उसको स्वच्छ कर लिए। अगर आपके घर में आज पूजा हुआ है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, तो आप भूल कर भी आज अपने घर में झाड़ू मत लगाइएगा। उस दिन आप अपने मतलब कपड़े से साफ कर दीजिएगा। और कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जो कि ये सही नहीं होता है। हर स्त्री को पता होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू नहीं लगाए। कितनी स्त्रियों को मैं देखती हूँ कि रात को भी झाड़ू लगा लेती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रात को तो भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाया जाता है। इससे ये माना जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जो रहती हैं वो चली जाती हैं। जैसे रात को अगर हम झाड़ू लगाने तो हम मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग रात को अगर झाड़ू लगा दिए तो समझ लीजिए कि हमने लक्ष्मी माँ को झाड़ के निकाल दिया, इनको भगा दिया। तो कौन ऐसी महिला होगी जो अपने घर से लक्ष्मी भगाना चाहती है? तो आप भूल कर भी आप ये गलती मत करिएगा। हमेशा इन 7 नियमों को याद रखिएगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।